करनाल के कमालपुर गांव का जस, जिसकी उम्र महज 4 या 5 साल की थी, 5 अप्रैल को अपने घर से पैसे लेकर चॉकलेट लेने के लिए निकलता है, लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आता है। घर वाले छानबीन करते हैं, पूरे गांव में देखा जाता है, बच्चा नहीं मिलता है। शक जाहिर किया जाता है कि बच्चे को एक भीख मांगने वाला बाबा उठाकर ले गया है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, एक बाबा जाता हुआ नजर आ रहा होता है, उस पर शक जाहिर किया जाता है और पुलिस ये कहती है कि शायद इसी बाबा ने बच्चे का अपहरण किया है और ये घोषणा की जाती है कि बच्चे का सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 6 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे इस बच्चे की पड़ोसन कौशल्या अपने पशुओं को चारा डालने जब जाती है, इसी दौरान उसे छत पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी छत पर जाकर देखती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि यश की डेड बॉडी उसकी टीन वाली छत पर पड़ी हुई है। इस मामले में तांत्रिक विद्या के चलते 5 साल के मासूम बच्चे की मौत की आशंका जताई गई। इसमें मृतक बच्चे के चचेरे ताऊ, ताई और दादी को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। गांव वालों का और खुद जस की मां का कहना है कि चचेरे, ताऊ, ताई और बाकी रिश्तेदार उससे घृणा करते थे। उन्हें इस बात से भी समस्या थी कि जस के पिता 4 महीने पहले अमेरिका गए हैं। हालांकि जस को मारने के पीछे की जो वजह सामने आई है वो दरअसल प्रॉपर्टी का एक बड़ा विवाद है। जस के चाचा ने 3 महीने पहले हुए राजेश के परिवार के साथ खेत और खेती की जमीन को लेकर विवाद के बारे में भी पुलिस को बताया और उसी के शक के आधार पर चचेरे भाई, उसकी बहू और उसकी मां को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। जस की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में कई ऐसे लोग हैं जो बेटी पैदा करने से डरते हैं। वजह है हमारे देश में बढ़ रहे यौन अपराध। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि छोटे बच्चे, खासकर बेटे, हमारे समाज में, हमारे देश में सुरक्षित हैं, तो आपको एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है। कई सवाल हैं ऐसी घटनाओं के बाद सोचने पर जो मजबूर करते हैं कि जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या वो किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? और आखिर क्यों हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मासूम बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करने से पहले, इस तरह की बर्बरता करने से पहले आखिर क्यों किसी महिला को, पुरुष को, बुजुर्ग को कानून का ख्याल नहीं आता? आखिर क्यों हमारे समाज में आए दिन तांत्रिक विद्या के नाम पर, प्रॉपर्टी विवाद के नाम पर, ईर्ष्या के नाम पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।